कि एसजेवीएन जबरदस्ती प्रोजेक्ट कहीं नहीं बनाएगा। ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं कि एसजीवीएनएल जो है वो प्रोजेक्ट बना कर रहेगा? सर ने कहा ना, सर ने क्लियरली कहा, अगर लोग यानी कि इफेक्टेड एरिया के लोग नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्ट ना बने तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, एसजीवीएनएल नहीं बनाएगा। तो ये कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट बनेगा कह रहे हैं? सर ने कह दिया ना, सर ने कह दिया, दैट इज फाइनल। हमें विश्वास करना चाहिए उन पे। हम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं उन पे? हमें विश्वास करना चाहिए उन पे। वैसे बाय द वे ये लोग थे कौन जो कि सड़कों पर उतरे थे? ये लोग, मुझे तो यही लगता है कि ये लोग वही लोग थे जो इफेक्टेड एरियाज के लोग थे और उनके साथ सहानुभूति में उनके भाई खड़े थे, यानी कि पूरा किनौरा कम्युनिटी खड़ा था। तो इतने सारे लोगों की तादाद आई और उन्होंने कहा कि नहीं मीन्स नहीं, नो मीन्स नो। ज्ञापन सौंपे गए, 30 पंचायतों द्वारा भी ज्ञापन सौंपे गए कि नहीं, अब प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो हम तो ये मान लेते हैं कि सर ने कह दिया कि प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो नहीं करना चाहिए, ही नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट जो है वो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सहमति से ही बनेगी। जब लोग सहमत होंगे तभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो अध्ययन है, जो बात की गई लैंडस्लाइड्स की या दूसरी चीजों की, तो ये एक्सपर्ट डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, प्रदेश का जियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, और विभाग भी है, कई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं। वाह, सर अध्ययन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अध्ययन हुए लैंडस्लाइड से। और सर एक और चीज कह रहे थे कि जीएसआई प्रदेश का अपना डिपार्टमेंट जियोलॉजी का, आई नेवर हर्ड ऑफ इट। मैंने तो सुना था सर, देखिए सुना था मैंने कि इंडस्ट्री से रिलेटेड तो जियोलॉजी का कुछ काम है, तो ये जो लैंडस्लाइड्स एंड ऑल दैट के लिए प्रदेश का अपना जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दैट इज गुड सर। अगर है, होगा सर, आपने कहा है होगा, तो दैट इज गुड, दैट इज रियली गुड। जहां तक रही रिजेंटमेंट लोगों की किन्नौर में और लाहौल स्पीति में, तो मैं स्पष्ट अपने इसमें पहले भी कर चुका हूं कि लोगों की सेफ्टी होगी तभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आप और से साझा करना चाहता हूं, और ये भी चाहता हूं कि आप संदेश हमारा लोगों तक भी पहुंचाए। लोग वही विरोध करते हैं कि जो उस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड या उस चीज से डेवलपमेंट से अफेक्टेड नहीं होते। जिन लोगों को सुविधा मिल रही है, जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिन लोगों को व्यवसाय मिल रहा है, वो उसका विरोध नहीं करते। अगेन ग्रेट सर, बहुत अच्छी बात कही। वही लोगों को एलर्जी होती है, वही लोगों को एलर्जी होती है जो लोग डेवलपमेंटल वर्क में, जिनका मतलब कहने का मतलब जिन्हें फ़ायदा नहीं होता है, जिन्हें नौकरियां मिल रही हैं, जिन्हें सब कुछ मिल रहा है, वो तो खुश हैं। लेकिन वो लोग खुश नहीं हैं कि यार इनको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा करते हैं कि गरारी फंसा देते हैं हम। आप यही कहना चाहते हैं ना सर? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सर, दिस इज़ अ किनौरा कम्युनिटी। अगर आप इस संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। और ये सब दिखाने के लिए मुझे एक चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रामनी गांव के लिए क्या किया, सब ने बढ़ चढ़कर सर डोनेशन इकट्ठा किया है। नीचे देख लीजिए सर, कितना कितना डोनेशन इकट्ठा किया है। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि रामनी गाँव में जो ये आगजनी हुई थी उसमें आपने कितना हेल्प किया? आप सिंपल शब्दों में कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर किन्नौर के संदर्भ में कह रहे हैं, क्या किन्नौर के लोग जो हैं एक दूसरे की खुशी में जो है शरीक नहीं हो के एक खुश होगा तो दूसरा उदास रहता है? ऐसा नहीं होता है सर। आई डोंट नो इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा होता होगा आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, सरकार, भारत सरकार भी इनमें काफी स्टडीज कर चुकी है, रिपोर्ट्स भी आ चुकी है। कुछ ऐसी संस्थाएं और कुछ बाहर से भी उनको सपोर्ट मिलता है कि जो भारतवर्ष में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। जो वास्तव में ही डर है उनको तो मिटिगेट किया जाना चाहिए, उनका आंसर दिया जाना चाहिए, और उनमें वो प्रावधान रखे भी जाने चाहिए और स्टेप्स लेने भी चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं हो। लेकिन ये भी देखा गया है कि मानो मेरे घर तक सड़क बन चुकी है तो अगले के घर तक सड़क नहीं जाए तो मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, सड़क नहीं जाने दूंगा।
ये एक मानसिकता या माइंडसेट भी लोगों का बन चुका है कि मेरे तक विकास पहुंच गया, वो आगे तक नहीं जाए तो मैं उसका पुरजोर कोशिश करता हूं। आप सिंपल से शब्दों में मुझे ये बताइए कि आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हो, ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में या जियोलॉजिकल जो रिसर्च वर्क है उसमें मैंने हमेशा देखा है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है आपका क्लॉज लगा होता है कि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, बताई नहीं जाएगी। सर आपने आधी बात तो छेड़ दी, पूरी बता दीजिए ना कि यार ये कौन संस्थाएँ हैं जिन्हें मतलब फ़ंड वगैरह जो भी है किसी भी तरह की सहायता मिलती होगी। तो इल्ज़ाम तो लगा बैठे सर आप संस्थाओं के ऊपर, नाम भी ले लेते और पूरी उसको मिटिगेशन की प्लान बनती है कि अगर मान लो डिफरेस्टेशन हो रही है, प्लान पेड़ कट रहे हैं, हम अगर 100 बीघा जमीन ले रहे हैं तो 200 बीघा में और प्लांटेशन करेंगे। यहाँ पे जो पेड़ काटे जाएंगे जिसे कॉमनली हम चिलगोजा के नाम से जानते हैं, तो उसके पेड़ काटे जाएंगे तो इन इटसेल्फ ही ये बहुत बिगेस्ट ब्लंडर होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? IUCN कहता है कि ये नियर थ्रेटन लिस्ट में है। हमारे जो आपके फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है जो आपका पंथाघाटी में है वो कहता है कि हाइडल जो मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी के जो आपके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो हाईवेज़ का निर्माण होता है, रोड्स का निर्माण होता है, वो इस प्रजाति को बहुत ज़्यादा नुकसान नियर फ्यूचर में पहुंचा सकता है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक अव्वल तो ये है कि बहुत स्कार्स, बहुत ही मतलब स्पार्स, मतलब कहने का मतलब कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में ले लीजिए, किन्नौर का एरिया है, चंबा और बरमौर में स्मॉल पैचेस में है। उसके बाद अफ़गानिस्तान का एरिया, ऐसा पाइन जो एडिबल नट्स देता है, ऐसा कॉनिफर, ऑन एंड ओनली कॉनिफर जो कि एडिबल नट्स देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिजीनियस है, नेचुरल तरीके से उगता है। इसके उगने की प्रणाली भी आप सब जानते हैं, वेरी स्लो रेट पे ये बड़ा होता है। बड़े होने के साथ साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हम इसका जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम इसकी मतलब पूरी की पूरी टहनी काट देते हैं। हम हार्वेस्टिंग के टाइम कोई भी जो इसका मतलब फ्रूट होता है उसे पेड़ पे रहने नहीं देते हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो दरख्त काटने की बात कर रहे हो। कहाँ तक ये फिजिबल है? ये सब चीज़ें पाइन से रिलेटेड, जो हमारे चिलगोजा से रिलेटेड चीज़ें, ये मैं अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। ये आपका मतलब जो आपको नीचे दिया पड़ा है, पढ़ लीजिए आप खुद ही, आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट आपका कह रहा है, तो यहाँ पे भी द्वंद्व है। खैर हमें क्या लेना है? देखिए आप लोग ही बहुत ज़्यादा जानकार हैं, हम तो वही हैं ट्राइबल जनजातियाँ जिन्हें कुछ भी पता नहीं है अपने एरिया के बारे में। वी नो नथिंग, वी आर गुड फॉर नथिंग एंड वी नो नथिंग। आप ही हैं जो सब कुछ समझते हैं, तो अब आप ही फैसला कर लीजिएगा। माई बाप तो आखिरकार आप ही हैं।